हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल और उनके यूजेस और प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल होते हैं पीरियोडिक टेबल्स के सबसे राइट पोर्शन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो सॉलिड और हार्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर हम मेटल की सरफेस पर लाइट डालें तो लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जब हीट या इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास करते हैं तो वो इजीली पास हो जाती है। कुछ मेटल डक्टाइल होते हैं, जब हम उनको खींचें तो वो वायर में चेंज हो जाते हैं। और कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो कि मेलिएबल होती हैं, अगर हम उन पर प्रेशर या फोर्स डालें तो हम उसे डिज़ायर्ड शेप और शीट में चेंज कर सकते हैं। नॉन मेटल मेटल के अपोजिट होती है। नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब कि इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं कर सकती। लेकिन नॉन मेटल में एक नॉन मेटल ऐसी है जो कि ग्रेफाइट है, ये गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल को हम शीट या वायर में चेंज नहीं कर सकते। नॉन मेटल ज़्यादातर सॉलिड और गैसीय स्टेट में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड में पाया जाता है। एग्जाम्पल नॉन मेटल की है कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन etc। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है स्टेट्स। जो मेटल होती है वो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। अगर हम उन्हें रूम में रख दें तो वो सॉलिड स्टेट में रहेगी। लेकिन मरकरी एक ऐसी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। हम इन्हें थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। उसके बाद है हार्डनेस। जो मेटल होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में पाई जाती हैं और इस प्रॉपर्टी की वजह से आयरन जो कि एक मेटल है ये यूज़ होती है स्टील बनाने में, रेलवे ट्रैक बनाने में और शिप्स बनाने में। उसके बाद लस्टर। मेटल क्या होते हैं, ब्राइट होते हैं और शाइनी सरफेस होती हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से एल्युमिनियम को हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टर ऑफ लाइट में, पिक्चर फ्रेम्स में, मिरर में। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड यूज़ होता है ज्वेलरी में। इधर एक क्वेश्चन दिया गया है, वाई सिल्वर इज़ नॉट यूज इन प्योर फॉर्म। हम सिल्वर को प्योर फॉर्म में क्यों नहीं यूज़ कर सकते। जो कि सिल्वर है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, अगर हम उसे प्योर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वो इजीली टूट जाता है। इसीलिए हम उसका मिक्सचर बनाते हैं किसी और चीज़ के साथ ताकि उसकी हार्डनेस ज़्यादा हो जाए। कंडक्टेंस। मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अगर वो गुड कंडक्टर है हीट का तो वो कहाँ यूज़ होगी, वो यूज़ होगी कुकिंग पॉट्स और पेन्स में। और अगर वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का तो वो यूज़ होगी इलेक्ट्रिकल वायर में। मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी अगर हम देखेंगे तो इसकी वजह से क्या है, अगर इनके पास मेलिएबल हैं या डक्टाइल हैं मेटल्स तो हम उनको शीट्स, वायर, स्प्रिंग्स और अदर डिज़ायर शेप में चेंज कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होती हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, अगर हम किसी मेटल को हीट करें तो एक टेम्परेचर पर ना वो वाइपर में चेंज होना स्टार्ट कर देगी। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम किसी मेटल को टेम्परेचर देते हैं और एक पॉइंट पे वो आकर मेल्ट होना शुरू हो जाती है तो वो उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम मेटल को किचन यूटेंसिल में इस्तेमाल कर सकते हैं। एलाय फॉर्मेशन। एलाय फॉर्मेशन में क्या होता है, हम डिफरेंट मेटल को मिक्स करते हैं जिसकी वजह से एलाय बनते हैं और इसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं। एलाय के एग्जांपल में जर्मन सिल्वर और ब्रोंज है। जर्मन सिल्वर में हम किस चीज़ का मिक्सचर बनाते हैं, कॉपर, जिंक और निकल का, जो कि ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल होती है। उसके बाद ब्रोंज है जो कि कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। ये कहाँ यूज़ की जा सकती है, ये पाइप्स, नोजल्स और ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है नॉन मेटल। नॉन मेटल जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसकी एग्जांपल में ग्रेफाइट दिया गया है जो कि कार्बन की एक फॉर्म है। इसे हम क्ले के साथ मिक्स करते हैं और लेड पेंसिल में यूज़ करते हैं। उसके बाद है डायमंड। डायमंड भी एक कार्बन की फॉर्म है। ये हार्डेस्ट मैटर है ऑन द अर्थ। ठीक है,
और ये क्या करती है, ये यूज़ होती है गिलास को कट करने के लिए, और ज्वेलरी वगैरह में भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये शाइनी होती है। फास्फोरस को हम यूज़ करते हैं मैच इंडस्ट्री में। हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो हॉट फ्लेम बनता है, हॉट फ्लेम, और ये यूज़ होता है कटिंग और वेल्डिंग मेटल्स में। उसके बाद हम हाइड्रोजन को वनस्पति घी बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जो कि हॉस्पिटल में यूज़ होती है जिन पेशेंट को ब्रीथिंग का मसला होता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो कि नॉन मेटल है, ये यूज़ होते हैं यूरिया बनाने में। यूरिया कहाँ यूज़ किया जाता है? ये यूज़ होता है एग्रीकल्चर में। तो आज का टॉपिक हमारा इतना था, कल हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।